फोर्ड फाउंडेशन रोटरी क्लब की तरह रोड्स जो है वो भी एक ट्रस्ट है जो कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। और इसके लिए ये पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है, रिसर्च के स्कॉलरशिप्स वो भी ऑफर करता है, और ये मुख्तलिफ जो है फेलोशिप्स भी देता रहता है। तो अभी 2 साल के लिए रोड्स जो है वो यूके के अंदर आया हुआ है, यानी रोड्स जो अपने प्रोग्राम है वो यूके से रन करेगा। और इस दफ़ा इसने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। अच्छा, जिस वक़्त आप इसकी डिटेल जाके पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि ये सिर्फ़ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप्स के लिए है, लेकिन अभी जो ऑक्सफ़ोर्ड के लिए इन्होंने जो हमें चीज़ें पूछी हैं, उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी के अलावा जो अंडर ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं एचएसएससी वाले, उनको भी अकोमोडेट कर रहा है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक करने का ये तरीका है कि आप इसकी वेबसाइट पे जाएँ तो 5 स्टेप्स के अंदर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और उसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने आपसे पूछनी है वो ये पूछनी है कि क्या आप जो हैं वो उन कंट्रीज़ में शामिल हैं जिनको रोड्स जो है वो अकोमोडेट करता है, तो पाकिस्तान उनमें शामिल है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ इन्होंने ये पूछनी है कि आपने पिछले 10 साल में से कम 4 साल जो है वो रेगुलर एजुकेशन में गुज़ारे हैं। तो आप इस रिक्वायरमेंट को भी पूरी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप एचएसएससी में हैं तो डेफ़िनिटली, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है तो भी आपका 6 साल से ज़्यादा का ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, फिर इन्होंने एज लिमिट पूछी है आपसे कि जी आपकी एचएसएससी के लिए ये एज होनी चाहिए, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो आपकी एज की ये लिमिट होनी चाहिए। तो इन दोनों में भी आप फॉल करेंगे, वो भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। यानी मैंने अच्छे तरीके से ना इसकी टर्म्स एंड कंडीशन और सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और उसके बाद मैं ये आपको एडवोकेट कर रहा हूँ कि आप इसको अप्लाई करें। अच्छा, ये प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और ये 4 सेंस ऐसी बनती हैं जिसकी वजह से ये प्रेस्टिजियस है, लेकिन हम पहले इसी पे रहते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या-क्या है। तो एलिजिबिलिटी में मैंने आपको पहली 3 चीज़ें बताई कि आपका जो है ना ताल्लुक उन 70 कंट्रीज़ से होना चाहिए, जिनको जो है ना रोड्स अकोमोडेट करता है। फिर आपकी जो एज है उसका वो ब्रैकेट उन्होंने बताया हुआ है। फिर उन्होंने ये पूछा हुआ है कि आप एक्टिव लर्निंग में कितने साल से हैं। फिर उसके बाद जो उन्होंने चीज़ पूछी है वो ये पूछी हुई है कि आप जो है वो इस डेवलपमेंट की या इस तरह की जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए क्या आप इंटरेस्टेड हैं। और फिर उसमें जो उसके बाद उसके लिए जो उन्होंने बेस बनाई हुई है वो बेस ये है कि आपका ये सर्टेन जो है ना लेवल होना चाहिए। यानी अगर उन्होंने सीजीपीए मांगा हुआ है तो आपसे 3.5 से ज़्यादा का सीजीपीए मांगा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट में, और अंडर ग्रेड में उन्होंने आपसे जो स्कोर मांगा हुआ है वो अराउंड 85% 80% का स्कोर मांगा हुआ है। तो ये 5 चीज़ें जो है बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आप अगर कवर कर लेते हैं तो रोड्स के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अब रोड्स जो है ये हो कहाँ रहा है, मैंने शुरू में बताया कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के अंदर हो रहा है। ऑक्सफोर्ड इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, यानी ये टॉप 5 में, टॉप 10 में आती है। टॉप 10 में तो आती है, टॉप 5 में भी शायद होगी ये। तो फिर ये है कि जिस वक़्त आप एक रोड्स स्कॉलर के तौर पे ऑक्सफोर्ड में एंट्री मार रहे हैं, तो इसका अपना एक आप देख सकते हैं कि एडवांटेज है। अच्छा, फिर जो और जो चीज़ें हैं जिसको यूनिवर्सिटी लेवल पे ये कवर कर रहा है, इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। अच्छा, यूनिवर्सिटी की फ़ीस के अलावा हेल्थ सरचार्ज जो है ख़ासा, यूके का हेल्थ सरचार्ज जो है वो अच्छा ख़ासा होता है। पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये 6 लाख रुपए के करीब होता है मिनिमम। अच्छा, ये भी इसको कवर करेंगे। फिर ये आपको टिकट जो है यानी राउंड ट्रिप आने-जाने का टिकट, और अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 टिकट ये आपको देंगे। अच्छा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एज़ कवर के अलावा आपको कुछ जो है ना मतलब स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। और कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लंदन में जो आपको रिक्वायर्ड है ना पैसे लिविंग अलाउंस, वो कोई 1400 समथिंग है। लेकिन यहाँ पे आपको 1700 मंथली दिया जा रहा है, यानी कि वो जो रिक्वायर्ड अलाउंस है उससे ज़्यादा दिया जा रहा है। और उसका पर्पज़ ये है कि आप जो है ना 100% जो है अपना जो है उसको क्वालिफ़िकेशन को, अपने जो कोर्स है उसको दें, अपने प्रोग्राम को, रिसर्च के लिए। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें ऐसी थी जो कि रोड्स आपको देगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सपोर्ट, यानी आपकी फ़ी का मामला हल करेगा, आपको हेल्थ से चार्ज देगा, आपको रिटर्न टिकट देगा, आपको स्टाइपेंड देगा, और आपको जो सेटलमेंट अलाउंस है यानी वो दिया जाएगा। अब इसके अलावा आपको बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप रोड्स स्कॉलर के तौर पे ऑक्सफोर्ड में जाएँगे। तो ये बज़ाते खुद एक प्रेस्टीज है अपने लेवल पे, एक बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है। दूसरी चीज़ ये है कि आप रोड्स कम्युनिटी का हिस्सा होंगे। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे 70 नेशनैलिटीज़ आती हैं, तो आपको ग्लोबल नेटवर्किंग का
जितने भी स्कॉलरशिप हैं, जितनी भी फेलोशिप्स हैं और जितने भी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, जॉइंट मास्टर्स हैं, एरास्मस की तरह के, उनके अंदर जो सबसे बड़ा आपको एडवांटेज होता है ना, वो होता है कि आप ग्लोबल कम्युनिटी जो है ना, उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो आपकी नेटवर्किंग का कोई मसला नहीं होता। आपने सुना होगा कि फ़लाँ मुल्क का सदर जो है ना, वो फ़लाँ मुल्क का के सदर का बड़ा अच्छा दोस्त है, दोनों इकट्ठे पढ़े हैं। तो वो इकट्ठे इस तरह से नहीं पढ़े होंगे कि वो कोई बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, तो वहाँ पे उनको दाखिला मिल गया इकट्ठे बाई चांस, ऐसा और नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये इस तरह के फेलोशिप और इस तरह के जो लीडरशिप के प्रोग्राम हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, उन्होंने इस तरह का कोई काम किया होता है। उन्होंने नेटवर्किंग का, लीडरशिप की ट्रेनिंग का, अपने अंदर अपने जो ट्रेड्स हैं उनको डेवलप करने का उन्होंने ऐसी एफर्ट्स की होती हैं, और ये डेलिब्रेट एफर्ट्स होती हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से ओरिएंटेड लोग ये करते हैं। तो ये इस वजह से ऐसा होता है। तो ये जो सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको ये मिलेगा। फिर ये है कि जिस वक्त आप रोड्स के प्लेटफॉर्म से पढ़ के गए हैं, या रोड के प्लेटफॉर्म से आपने फेलोशिप ली है, आपने ट्रेनिंग की है, आपने वहाँ से कोई प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है, तो रोड्स के जो प्रोजेक्ट ग्लोबली आते हैं वहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये ऐसे 4 बेनिफिट्स हैं जो आपको रेगुलर स्टडीज़ में नहीं मिलते। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की स्टडी भी, एकेडमिक स्टडीज़ जो हैं, वो किसी स्कॉलरशिप को विन भी कर लें और वहाँ पे आप एकेडमिक्स में हिस्सा लें, तो ये वाली जो लीडरशिप ट्रेड्स हैं, ये जो नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटी है, ये जो आगे बढ़ने का आपको एक चांस दिया जाता है, एक्सपोज़र दिया जाता है, ये बिल्कुल रेयर होता है। ये बिल्कुल रेयर होता है, और ये ऐसी चीज़ों के साथ ही अटैच होता है। इसका जो लिंक है ना, वो हमने इसमें दे दिया, आप इसको जाके ट्राई करें। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है, अच्छा स्कॉलरशिप है, पॉपुलर फेलोशिप है, और आप यू वुड बी प्राउड ऑफ इट समडे। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।